फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, डायरेक्शन हमारा चल रहा था और डायरेक्शन में सभी टाइप हो चुकी है और सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं डायरेक्शन के कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। जितने टाइप हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन आज मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं। उसके बाद मैं अपने चैप्टर की ओर चलता हूं और नया टॉपिक हमारा होगा डाइस। ठीक है, इसके बाद हम डाइस पढ़ेंगे। आइए बिना समय गंवाए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टाइप की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। दूरी पूछ रहा है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले जतिन किधर जाता है? 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर। मान लेते हैं हम जतिन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से वह 14 किलोमीटर ये पश्चिम होता है और ये पश्चिम की ओर गया कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर फ्रेंड्स, 14 किलोमीटर जाता है। उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब जतिन यहां पहुंचा है इस पॉइंट पे पश्चिम की ओर। अब यहां से वो क्या करता है? दक्षिण की ओर जाता है और कितना जाता है? 3 किलोमीटर। दक्षिण नीचे होता है फ्रेंड्स, अब 3 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर जाता है। हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूं। 3 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जाता है। फिर उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इसका पूरब इधर होगा और पूरब की ओर कितना जाता है? वो 10 किलोमीटर। मान लेते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस पॉइंट से चला था। अब यह 10 किलोमीटर पूरब की ओर आ गया। कितना? 10 किलोमीटर पूर्व की 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका यही था, ये पॉइंट प्रारंभिक स्थान था और इस समय ये इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, यानी अंतिम स्थान इसका ये है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से यानी अब जहां पहुंचा है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी पूछ रहा है, तो हम करते क्या है, ये इसी दूरी के बारे में पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी के बारे में, ये डॉट 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 जो लाइन है ये इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये पॉइंट भी, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इसके लगभग बराबर है। ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है और ये पूरा 14 किलोमीटर है। जब ये 10 हो गया तो यहां पे बचा कितना? 4 किलोमीटर। ये टोटल 14 किलोमीटर था। अगर ये पॉइंट 10 किलोमीटर, ये 10 था तो ये भी 10 हो गया। अब बचा हमारा यहाँ 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब ये पॉइंट अगर हमारा 3 किलोमीटर है तो अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं तो ये पॉइंट भी हमारा कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। अब देखिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय बन गया यहाँ पे। और कैसे बना? मान लीजिए इसका हम नाम रख देते हैं ए, या ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता था? AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC यानी आधार का स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब AC स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, AB का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25। 16 और प्लस 9 25, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर अंडर रूट 5 गुणे 5 बराबर कर्णी के बाहर जब आएगा तो केवल एक 5 लिखा जाएगा, यानी 5 किलोमीटर। तो जतिन प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। ये हमारा आंसर हुआ फ्रेंड्स। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शहर ए, अब देखिए बी के साथ से लगा हुआ है। शहर ए शहर बी से बी के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को लिख देंगे। जब बी को लिख देंगे तो बी से जो पूर्व होगा उधर ए होगा। अब बी का पूर्व कौन सा होगा? ये होगा। अब बी के पूर्व दिशा में ए होगा,
यानी जिसके साथ से लगा रहेगा उसको लिख देंगे, फिर जो दिशा दी रहेगी उस दिशा में दूसरे वाले को रख देंगे। तो बी से ए पूर्व दिशा में है। अब देखिए क्या कह रहा है, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे ए शहर ए, जैसे शहर ए शहर बी से पूरब कह रहा है, पूरब में है। अगर यहीं पे और या तथा और या तथा शब्द का प्रयोग करता है तो ये जो हम संबंध दिखाएंगे सी वाला, ये जो संबंध हम दिखाएंगे सी, तो सी के पूर्व में यानी उत्तर में ए होगा। ठीक है, जैसे ए है और ये बी है, जो पहले रहेगा अगर और तथा लगा है तो क्या करेंगे, जैसे सी वाला है और तथा और या तथा लगा रहेगा तो इसका संबंध इसके साथ दर्शाएंगे। ठीक है, सी के साथ यहाँ पे से लगा हुआ है तो सी के जो उत्तर होगा, सी का जो उत्तर होगा वो ए होगा। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट और देख लीजिए, अगर और तथा ना देकर जो की कहता, अगर यहीं इसी जगह पे जो की कहता, जो की मान लीजिए ये अलग पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया, ये ठीक है, शहर ए शहर बी से पूरब में है, जो कि सी के उत्तर में है, जो कि सी के उत्तर में है। देखिए जब जो की लग जाएगा तो सी के उत्तर में कौन होगा, बी होगा। तब यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा, ये दूसरा वाला पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट को हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर और तथा रहेगा तो पहले वाले को क्या करेंगे, हम सी के उत्तर में रखेंगे। अगर जो की रहेगा तो सी के उत्तर में हम दूसरे वाले को यानी बी को रखेंगे। ठीक है, ये आपको पूरे रीजनिंग में मिलेगी और इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी कैसे भी करके आए, अगर और तथा दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग ढालना है, इसके अनुसार ले जाना है सी को। लेकिन अगर जो की रहेगा तो आपको इसके हिसाब से, बी के हिसाब से सी को रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलतियां कर जाएंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए तथा बी है, शहर है, और तथा रहेगा तब मान लीजिए सही हो जाएगा, लेकिन अगर जो की हो जाता है तो लोग सवाल में मिस्टेक कर देते हैं, वही चीज इसमें भी कर देते हैं। ठीक है, तो जो की के केस में आपको दूसरा पॉइंट रखना होगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, शहर सी से उत्तर की ओर, शहर बी से किस दिशा में, ठीक है, हाँ, बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। तथा कहा है और सी से, तो सी ये हो गया, सी से उत्तर में, तो सी का उत्तर जो होगा उधर ए होगा, यानी तथा लगा हुआ है तो दूसरे वाले, पहले वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे, और अगर जो की लगा होता तो बी को सी के उत्तर में रखते। ठीक है, इस नोट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया उत्तर में। अब क्या कह रहा है, शहर सी शहर बी से किस दिशा में है। अब शहर सी शहर बी से किस दिशा में है, ये बी के साथ से लगा हुआ है, तो इसके तुलना में इस शहर की जानकारी देना है, डायरेक्शन बताना है। तो ये डायरेक्शन हमारा कौन सा हुआ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये कौन सा बनेगा, साउथ ईस्ट, यानी किस दिशा में है, दक्षिण पूरब। हमारा आंसर हो गया दक्षिण पूरब, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, नोट पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ए शहर बी से पूर्व की ओर है
तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, तो जब ऐसा पॉइंट रहेगा तथा या और लगा रहेगा तो जो हम सी को रखेंगे, यानी सी को रखेंगे सी और ए में संबंध, उसको सी और ए का संबंध उसमें बनेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर तथा या और की बजाय जो कि लग गया होता तो यही संबंध हम सी का किसके साथ रखते, बी के साथ रखते। ठीक है, पूरे रीजनिंग में ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। आइए इस नोट पॉइंट को पहले बहुत ही बारीकी से जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे मिलने वाला है। बैठ की क्रम व्यवस्था में भी मिलेगा, ये ब्लड रिलेशन में भी मिलेगा, ये पूरे रीजनिंग में भरा पड़ा है, इसलिए आप इसको जान लीजिए। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, शब्दों का खेल है, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर देंगे और गलतियां हो जाती हैं। आइए इसको देख लेते हैं पहले एक बार फिर से। ए बी के उत्तर में है और तथा एवं सी के पश्चिम में है। अगर ये शब्द लगे रहेंगे और तथा या एवं, ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लगा देते हैं। के लगा है किसके साथ, बी के साथ लगा हुआ है के, तो बी लिख दिए। और बी के उत्तर में कौन है, ए है, बी के उत्तर में ए है। अब और तथा एवं लगा है और सी के पश्चिम में है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, ए का संबंध हमको सी से निकालना है। ठीक है, यानी सी के पश्चिम में कौन है, ए है। जब ए का संबंध सी से का मतलब है कि सी के पश्चिम में ए है। ठीक है, तो यहाँ सी है, सी के साथ के लगा हुआ है, यहाँ सी है और सी के पश्चिम में ए हो गया। ठीक है, अब यही सवाल में अगर केवल और केवल इतना डिफरेंट कर दे, केवल यहाँ पे जो और या तथा या एवं लगा हुआ था उसकी जगह पे केवल दे दे जो कि या जो, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पे एक पॉइंट एक शब्द में क्या किया है, डिफरेंट कर दिया है और पूरा क्वेश्चन का तरीका ही पलट गया। अब देखिए यहाँ पे जो लगा था यहाँ पे ये लग गया जो कि या जो। जब जो कि या जो लगा रहेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपने किया था वही करिए। बी के साथ के लगा है रख दीजिए और बी के उत्तर में कौन है, ए है, बी के उत्तर में ए है। अब जो कि या जो जब लग गया और सी के पश्चिम में है तो इसका संबंध हम बी का संबंध सी के साथ निकालेंगे। अभी तक ये लगा था तो ए के संबंध हम सी के साथ निकालते थे, अब ये लग गया तो बी का संबंध हम किसके साथ निकालेंगे, सी के साथ। अब सी के पश्चिम में कौन होगा, बी होगा, यहाँ पे सी हो गया और सी के पश्चिम में बी हो गया। देख लीजिए एक छोटे से डिफरेंट से पूरा चीज ही चेंज हो गया, पूरा ग्राफ ही चेंज हो गया। ठीक है, पहले वही ए सी के पश्चिम में हुआ करता था, लेकिन अगर ये चेंज होने की वजह से अब सी के पश्चिम में कौन हो गया, बी हो गया। तो आपको कैसे चेंज करना है आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत सारी जगहों पे मिलने वाली हैं और इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए और कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ बताया जाएगा, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। एकदम छोटी ये कहीं बताई नहीं जाती है। ठीक है, कोई इसको नहीं बताता है, सब बता देते हैं। अब लड़के उसी में उलझे पड़े रहते हैं, ये कैसे हो गया, इसमें ये हो गया और इसमें ये कैसे हो गया। ठीक है, और वो वही बच्चे शब्द पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, ये सब कुछ बताया जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। ठीक है, आप लोग सवाल देख के घबराइएगा नहीं, आराम से लगाइए, बिल्कुल आंसर आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। देखिए गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में, अब दक्षिण पश्चिम हमारा क्या बनेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे गणेश है इस पॉइंट पे, अब हमारा दक्षिण पश्चिम ये पॉइंट बनेगा, वहां से वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया, कितनी मीटर गया, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर जाता है, तय करता है, फिर पूर्व की ओर। अब यहां से पूर्व क्या होगा, यहां से या पूर्व की ओर, ठीक है,
अब इसने ये नहीं कहा है कि हमको बाएं मुड़ना है कि दाएं मुड़ना है। अगर बाएं या दाएं मुड़ने का केस होता तो ये क्या होता, 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ता, ठीक है। जैसे बाएं या दाएं मुड़ने का केस कहता तो यहाँ पे हम ऐसे मुड़ते 90 डिग्री के केस में, लेकिन इसने पूरब मुड़ने की बात की है तो पूरब में हम डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। ये पूरब की ओर मुड़ा, और थोड़ा सा ले जाते हैं क्योंकि ज्यादा चलना है। पूरब की ओर मुड़ा और कितना जाता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। पूरब की ओर मुड़कर या 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर, अब यहां से उत्तर पूर्व क्या बनेगा, ये पॉइंट है, यहां पे पहुंच गया। यहां से या उत्तर पूर्व की ओर कितनी दूरी तय करता है, 8 मीटर की दूरी तय करता है। उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर की दूरी तय किया, यानी जितना यहां से तय किया वहां इतना यहां भी तय किया, ठीक है। यहाँ दक्षिण पश्चिम आया था, यहाँ उत्तर पूर्व गया 8 मीटर, जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। अब यहां से इसका पश्चिम ये बनेगा, ये आया पश्चिम की ओर कितना, 6 मीटर आ गया। अब इस पॉइंट पे पहुंच गया 6 मीटर चलने के बाद, 6 मीटर जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर जाता है। अब यहां से या उत्तर पूर्व ऐसे आया, कितना, 2 मीटर, बाहर लिख लेते हैं 2 मीटर। उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर दूरी तक जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। अब यहां से या पश्चिम की ओर चला, फिर से कितना, 4 मीटर। पश्चिम की ओर सब मीटर में ही, इसलिए अब लिख नहीं रहे मीटर, 4 मीटर चलता है। और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाता है। फिर ये दक्षिण पश्चिम में आ गया कितना, 2 मीटर। दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। अब इसी स्थान पर आकर ये रुक गया, ठीक है, रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, अब ये 6 हो गया, ये दूरी 6 हो गई चल के, ये पूरी दूरी है 20 मीटर की, तो ये भी पूरी दूरी बनेगी, इसका गैप बनेगा 20 मीटर का, ठीक है। 20 मीटर का बनेगा। जब यहां तक ये 6 हो गया और यहां तक ये 4 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने ये दोनों बराबर ही होगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 मीटर। ये हो गया 6 4 10 मीटर, 6 4 10 मीटर हो गया। अब ये टोटल दूरी 20 मीटर की है, ये भी पूरी दूरी कितनी मीटर की है, 20 मीटर की। और ये 10 मीटर चल के यहाँ तक आ चुका है, कहां से कहां घूम के गया, लेकिन टोटल आया 10 मीटर, 6 यहाँ 4 ये वाली, तो इसके सामने आ जाएगा, तो 4 मीटर ये दूरी भी तय हो गई। 6 4 10 मीटर की दूरी जब तय हो गई, तो 20 में से जब 10 जाएंगे तो ये दूरी कितना बचेगी, ये गैप बचेगा इसका 10 मीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से या कितनी दूर पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रारंभिक स्थान से वह 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो वह अब अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है। यहाँ पे दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया है, तो हम दूरी का केवल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दिशा से भी बाएं दाएं लेफ्ट राइट कैंसिल करा के आ जाएगी दिशा, लेकिन उससे दोनों चीज हमको करना पड़ेगा, दिशा अलग निकालनी पड़ेगी, दूरी अलग। तो हम केवल दूरी से दोनों ज्ञात कर लेते हैं ना। तो आइए हम चलते हैं। व्यक्ति अपने घर से, मान लीजिए ये उसका घर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका घर है, और पश्चिम दिशा की ओर ये चला, मान लीजिए पश्चिम दिशा की ओर आया, और कितना गया, 16 किलोमीटर। पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब ये घड़ी है, मान लीजिए घड़ी की सुई है, दाएं ऐसे ही जाएगी, और दाएं मुड़ने का मतलब हमने बताया था 90 डिग्री पे, और वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है यहां से, फिर ये दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा, बाएं इधर जाएगा, और कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है।
चलता है, तो वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर से है। ये घर इसका ये है और यह व्यक्ति यहाँ पे पहुंच चुका है। अब यह पूछ रहा है कि यह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है, यानी घर से इसकी दिशा, घर से लगा है घर के साथ, तो घर से जो दिशा होगी वो दिशा बतानी है और दूरी बतानी है। अब देखिए ये डॉट 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 लाइन हमको निकालनी है। अब इसको हमको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में फिट करना है, तो उसके लिए एक कमी है। अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं तो ये कमी हमारी क्या होगी, पूरी हो जाएगी। और अगर ये 1 किलोमीटर यहाँ है और ये 8 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी उसके बराबर ही होगी, यानी ये दूरी भी होगी हमारी 8 किलोमीटर। यानी 8 ये है और 1 किलोमीटर ये है, ये टोटल हमारा हो गया 9 किलोमीटर। लंब हमारा हो गया टोटल 9 किलोमीटर और आधार हमारा ये 4 किलोमीटर है, तो यहाँ तक ये 4 किलोमीटर होगा। जब यहाँ तक ये 4 किलोमीटर हो गया तो ये टोटल है 16 किलोमीटर। तो ये अब हमारा बचेगा कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। मान लीजिए इसका नाम रख दिए ए, ये हो गया ये पॉइंट बी और ये हो गया सी। अब हम लगाएंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हमारा कितना है, 8 ये और 1 ये हमारा हो गया 9 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। BC हमारा हो गया 12 का स्क्वायर बराबर 81 प्लस 144 बराबर 5 8 4 12 1 1 2 225। AC का स्क्वायर बराबर हमारा आया 225। AC बराबर हमारा आएगा अंडर रूट 225 बराबर 15 के। तो ये दूरी हमारी, वह व्यक्ति घर से कितनी दूर पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर है वह व्यक्ति, यानी ये हो गई हमारी 15 किलोमीटर। और ये हमारी दिशा कौन सी बनेगी, ये दिशा मान लीजिए ये ऐसे ही तो जा रही है, तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है, तो ये दिशा हमारी होगी उत्तर पश्चिम। 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ये ऑप्शन अब देख लेते हैं कौन सा है। ए 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम नहीं होगा, बी 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम होगा, बाकी से कोई लेना देना नहीं। अब हमारा आंसर मिल गया, तो इसमें बी वाला आंसर सही होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है। ठीक है, मेरा मुंह किस ओर है। अब ये परछाई पर आधारित प्रश्न है, यानी शैडो बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो है करीब करीब वही, लेकिन वहां पे सूर्य का किरण पड़ती थी तब परछाई बनती थी, यहाँ पे पानी का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये मेरे बाएं से दाएं ओर जा रही, तो है वही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे नदी है ये, और ये नदी का पानी बह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, ये नदी है, नदी का पानी बह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, और मैं इस नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर साउथ की ओर देख रहा हूं, यानी मेरी पीठ की दिशा जो है उत्तर की ओर है और मैं साउथ की ओर देख रहा हूं, तब यह परछाई मेरे दाएं से बाएं जाएगी। ठीक है, यानी परछाई नहीं, ये पानी का बहाव जो होगा ये मेरे बाएं से दाएं जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, दाएं ओर से बाएं ओर ये जाएगा, लेकिन वो कह रहा है बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरे फेस की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ में है। ठीक है, मेरे फेस की डायरेक्शन नॉर्थ में है, यानी उत्तर में है, तो यह पानी जो जाएगी मेरे बाएं से दाएं की ओर बहते हुए जाएगी। यानी मान लीजिए सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर, ऐसे समझ लीजिए सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसकी परछाई जो बनेगी, उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई बनेगी व्यक्ति के दाएं ओर। तो ये पानी जो बाएं से दाएं बहते हुए जाएगा, यानी व्यक्ति के दाएं ओर जाएगा, तो व्यक्ति के दाएं ओर जाएगा, तो हमने बताया था कि राइट अगर बनेगा तो फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ।
पूरा का पूरा परछाई का है, बस थोड़ा सा शब्द का खेल है, शब्द बदल दिया है और लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे तो परछाई था, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी कहे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, शब्द पे नहीं चलना है कि सेम टू सेम मिले तभी हम आंसर कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाए। राइट है तो नॉर्थ, लेफ्ट है तो साउथ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, हाँ, सूर्योदय और शाम के समय और सुबह के समय में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि वही सेम टू सेम मिले तभी हम आंसर कर पाए, नहीं तो हम गलती कर बैठे। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर सूर्य पूरब की ओर उग रहा है और मैं यहाँ बैठा हूं तो ये परछाई इधर बनेगी, लेफ्ट की ओर बनेगी, या पानी का बहाव इधर से पूरब से पश्चिम की ओर है और ये मेरे दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, तब मैं क्या बोलते हैं उत्तर की ओर चेहरा करके बैठा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रट्टा नहीं मारिए। ठीक है, वो तो है कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट है तो नॉर्थ है, नहीं तो साउथ है, दोनों में पूरब और पश्चिम में चेंज हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी करके बदल देगा, चेंज कर देगा, आपको दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट हमने वहां भी क्लियर कराया था, कॉन्सेप्ट हमने वहां भी बताया था, पूरा परछाई इसीलिए बनाया था, सूर्य बनाया, व्यक्ति बनाया, व्यक्ति को बैठाया चारों दिशाओं में फेस करा के, तब उसको वो कराया। वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी कुछ भी चेंज करेगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप करके वो कर लेगा। ठीक है, आइए अब व्यक्ति की फेस की डायरेक्शन होगी उत्तर दिशा में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 6 गांव इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, एफ बी से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, डी ए से आधा किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, तथा सी ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो कौन से 3 गांव एक सीध में हैं? अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। से किसके साथ लगा है? बी के साथ लगा है, तो बी को लिख लेते हैं, और बी के ए बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो ए क्या है? बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर हो गया ए। ठीक है, ए बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा। अब यहाँ पे ना तो ई दिख रहा है ना तो एफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, इसी में ढूंढते नहीं रहेंगे कि कहाँ बनाया कैसे करें, आगे बढ़ जाते हैं। स्थित है, हमको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। एफ बी से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। अब देखिए एफ बी से, बी के साथ से लगा हुआ है, और से बी से दक्षिण दिशा में कौन स्थित है? एफ। अब देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ एफ हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर दक्षिण में है बी से। अब यहाँ पे ई और एफ की चर्चा की, अब इसको बना लेते हैं। ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा, एफ के साथ से लगा, एफ के पश्चिम में कौन है 1 किलोमीटर? ई है, 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। डी ए से आधा किलोमीटर पश्चिम में, अब ए के साथ से लगा हुआ है, यहाँ पे ए है, और आधा किलोमीटर दूरी पर कौन स्थित है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर डी स्थित है। अब ए के पश्चिम में बी स्थित है 1 किलोमीटर दूरी पर, और डी स्थित है आधा किलोमीटर, तो बिल्कुल आधे आप पे यहाँ पे डी भी स्थित है ए के पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में स्थित है, तो ये मान लीजिए आधा, ये भी आधा, ये ओवरऑल है 1 किलोमीटर। सी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। अब सी जो है ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में की ओर स्थित है। तो कौन से 3 गांव एक सीध में हैं? तो कौन से 3 गांव एक सीध में है? देखिए सी ई, फिर एफ आ गया, यहाँ पे कोई नहीं मिला है, 3 गांव एक सीध में, यहाँ भी कोई नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए ए डी और बी, ये तीनों गांव एक सीध में हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए बी और डी, ये तीनों एक सीध में हैं। क्या है? एक सीध में है, सीध में है ये तीनों गांव, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, कितना भी क्वेश्चन घुमा दे फ्रेंड्स, कैसे भी कर दे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मली होके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे रखते चले जाना है, आपका आंसर आएगा, और बहुत ही आसान तरीके से आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन आप अगर घबराए तो उसी में घबरा के रह जाएंगे। बिल्कुल कूल होके कितनी भी बड़ी सवाल दे,
बड़ी सवाल पे मत जाइए, नॉर्मल होके लगाइए, बिल्कुल आराम से आएगा और आपको मजा आने लगेगा। चलिए अब आगे अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला, फिर वह दोबारा दाएं घूमा और उस सड़क पर आ गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। अब देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में दोनों किस दिशा में है हमको नहीं पता, ठीक है, तो दोनों को हम किसी भी दिशा में चला देते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। देखिए मान लीजिए उसका मित्र यहाँ पर बैठा है और वो यहाँ पर बैठा है इस पॉइंट पर, और दोनों के बीच में गैप कितना है, 100 मीटर का टोटल गैप है, 100 मीटर का दोनों के बीच में गैप है। अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति, उसका मित्र चला, पहले चला फिर चलना शुरू किया, 30 मीटर चला, मान लीजिए वो यहां से इस पॉइंट तक चला, 30 मीटर चला, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद बाएं घूमा, अब यह यहां से बाएं घूम जाएगा, इस दिशा में जाएगा, बाएं घूमा और 10 मीटर चला, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर गया, 20 मीटर गया, फिर वह दोबारा दाएं घूमा और उस सड़क पर आ गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। वह इस सड़क पर उसका मित्र चलना शुरू किया था और जब वह दाएं घूमेगा, यानी यह 10 मीटर ऊपर गया था, इस दिशा में बाएं घूम के गया था और फिर 20 मीटर इधर गया, यानी फिर से 10 मीटर वो नीचे आएगा, 10 मीटर ही नीचे आएगा, तब वो दोबारा उस सड़क पे आ जाएगा। यानी इस सड़क से 10 मीटर दूर, 10 मीटर बाएं घूम के फिर दाएं घूम कर गया था, फिर उस सड़क पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी दाएं दिशा में उसको 10 मीटर आना पड़ेगा। अब देखिए वह उसका मित्र जो है कुल कितनी दूरी तय किया, 30 10 40, 40 20 60 10 70, उसका मित्र कुल 70 मीटर की दूरी चल चुका है, 70 मीटर चल चुका है। लेकिन वह देखिए सड़क पर कितनी मीटर, वो सड़क पर कितनी दूरी तय, सड़क की कितनी दूरी तय कर चुका है, यानी सड़क पर कितना चल चुका है, ठीक है। सड़क की दूरी है 30 मीटर और ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, यानी सड़क की उसने दूरी तय की है कुल 50 मीटर। कुल तो दूरी उसने तय की है 70 मीटर, उसका जो मित्र है वो कुल चला तो है 70 मीटर, लेकिन सड़क की दूरी जो तय की है वो उसने 50 मीटर की तय की है, यानी सड़क पर वो जो चला है केवल 50 मीटर सड़क पर पहुंचा है, बाकी ज्यादा ये घूम गया ना, यहाँ से 10 मीटर ये डिफरेंट हो गया, 10 मीटर, तो 50 मीटर वो सड़क पर चला है, बाकी कुल चला है 70 मीटर। अब देखिए जिस गति से उसका मेरा मित्र चल रहा है, उसी गति से अगर मैं इस पॉइंट से चलता हूं, ठीक है। अब मेरे बारे में ये नहीं कहा है कि मैं बाएं घूमता हूं कि दाएं घूमता हूं, लेकिन मैं उसी रोड पे उसी के सामने बैठा था 100 मीटर दूरी पर। अब जब मैं यहां से चलना शुरू करूंगा तो जितना मेरा मित्र चला है उतना मैं भी चलूंगा, यानी 70 मीटर वो चला है तो 70 मीटर मैं भी चलूंगा, क्योंकि दोनों ने एक साथ शुरू किया था और दोनों की गति समान है। तो अगर 70 मीटर ये चल रहा है तो 70 मीटर ये चलेगा, लेकिन ये घूम घूम के 70 मीटर की दूरी तय किया, ये सीधे सीधे सड़क पे ही 70 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अब ये 50 मीटर की दूरी हो गई है दोनों की, तो बचा कितना, 50 मीटर बचा, 50 मीटर। तो इसका मित्र पहले, अब इसका ये मित्र था तो ये 20 का मित्र होगा ना, अब इसका मित्र पहले यहाँ पे 50 मीटर आया, 50 मीटर के बाद ये 20 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, ये 70 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि इसका मित्र 70 मीटर चलता है और ये भी अपने मित्र की स्पीड से ही चल रहा है, तो ये भी 70 मीटर, ये 50 के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया और ये मित्र इसका यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे इसका मित्र पहुंचा और ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ये 70 मीटर, इस सड़क पर ये 70 मीटर चला है और सड़क की दूरी इसने 50 मीटर तय की है, लेकिन दोनों 70 मीटर चले हैं, लेकिन सड़क की दूरी ये 70 तय किया है और ये 50 तय किया है। अब दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंट है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिफरेंट आ रहा है, 20 मीटर का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा।
फ्रेंड्स हम मिक्स सवाल शुरू करने वाले थे। जितनी टाइप थी सबकी टाइप का सब सारे टाइप से क्वेश्चन हम ले आने वाले थे, लेकिन सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाए, केवल दूरी से ही क्वेश्चन हो पाए। और चलिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे भी क्वेश्चन कहे, कितना भी घुमा दे, कैसे भी कहे, आप बिल्कुल नॉर्मल होके लगाइए, सभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं अब आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं डाइस के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।